शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी तिथि के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ और चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो कि मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमसे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, पूर्व काल की बात है, त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्य का भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। तब रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था, और तीनों लोकों में उनको जीतने का सामर्थ्य भगवान के सिवा किसी में भी नहीं था। हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके।
भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को
सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत इस बार बहुत अधिक संशय में है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। 27 मई को सुबह 6:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूरे दिन द्वादशी है, तो व्रत कब धारण करें? देखिए, एकादशी के व्रत में दशमी तिथि का बहुत महत्व होता है। मतलब दशमी युक्त एकादशी का व्रत हम नहीं धारण करते हैं, और 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 तक दशमी है, उसके बाद एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण करना चाहिए, इससे पुण्य क्षय होते हैं। तो इसलिए इस बार हम व्रत धारण करेंगे 27 मई 2026 को। तो अधिक मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत है 27 मई 2026 बुधवार के दिन। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करते हैं, और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 मई 2026 को सुबह 7:57 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से सुबह 7:57 से पहले। ध्यान रखिएगा, 7:57 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत 3 वर्ष में एक बार आता है, तो ऐसे भक्त जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत आप कर सकते हैं। इसका भी अनंत गुना पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखिएगा एकादशी व्रत का, अगर कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो पूजा जरूर कीजिएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से मन वांछित कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की अधिक मास की कथाएं जरूर सुनते होंगे। वो कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।